हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम करने वाले हैं वो अपने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो था हमारे इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी कि हम पालमपुर की स्टोरी पढ़ रहे थे और वहाँ उससे सीख रहे थे कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। हमने देखा कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि लैंड, लेबर, हमारी फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने लैंड का सीन देख लिया पूरा। अब हम लेबर देखने वाले हैं, लेबर कहाँ से प्रोवाइड होती है। तो ऑब्वियसली बात है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो अपनी खेतों में खुद ही जोतेंगे अपना खेत, ठीक है, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वो किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, यानी कि किसी और को नहीं कह सकते कि भैया आप अपना हमारा खेत जोत दो, हम आपको पैसे दे देंगे, क्योंकि वो खुद ही छोटे किसान है, छोटा सा लैंड है उसके पास, तो वो खुद ही जोत लेते हैं। इसके अलावा जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फार्म लेबरर्स को काम देते हैं, यानी कि कुछ मजदूरों को या फिर कुछ क्या कहते हैं कि कुछ दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं उन्हें काम देते हैं और उनके उसके बदले उन्हें क्या मिलता है, वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है, फार्म लेबर्स को। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है कि जो फार्म लेबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, या तो ज़्यादातर होते हैं लैंडलेस फैमिलीज से, यानी कि वो फैमिलीज जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती है, या फिर वो फार्मर जो कि छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स पे काम करते हैं, जिनके खुद के स्मॉल प्लॉट्स कहते हैं कैसे हैं, बहुत छोटे हैं। वो अपने अगर खेतों में जोतेंगे तो इतना कमा नहीं सकते कि अपने परिवार की पूरी रोजी रोटी कमा ले, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जिनके पास या तो ज़मीन है ही नहीं या फिर जिनके पास छोटी ज़मीन है, वो फार्म लेबर्स का काम करते हैं, ठीक है। और फार्मर्स की तरह बड़े बड़े फार्मर्स की जगह जो फार्म लेबर्स होते हैं, फार्म लेबर्स के पास कोई अधिकार नहीं होता। मतलब फार्मर्स के पास तो अपना अधिकार होता है अपनी फसल पे, लेकिन उनका फसल पे कोई अधिकार नहीं होता। इन्हें क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं, बस इन्हें पैसे मिलते हैं उस काम के जो इन्होंने मेहनत करी है, ठीक है। इन्हें वेजेस मिल जाते हैं। कुछ तरीका क्या होता है, कुछ समय पे क्या होता है कि अलग अलग इन्हें तरीके से पैसे मिलते हैं। कभी कभी तो इन्हें पैसे मिलते हैं काम के, कभी उन्हें खाना दे दिया जाता है काम के बदले, कभी उन्हें फसल का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाता है, क्रॉप दे दी जाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग डिफर करता है कि क्या क्या कैसे कैसे इन्हें चीज़ें मिल रही हैं। इनका काम भी अलग अलग डिफर करता है। लाइक पैसे अलग अलग फसल पे, यानी कि अगर तुम राइस का खेत में काम करे तो राइस के खेत में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है तो वेजेस ज़्यादा मिलेंगे। कोई और खेत है, अगर कोई और किसी चीज़ की फसल है, वहाँ पे मेहनत कम लगती है तो आपको कम वेजेस मिलेंगे। तो क्रॉप टू क्रॉप और काम टू काम अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे बुआई से लेके कटाई तक का, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का जितने भी प्रोसेस होते हैं बीच में, हर टाइम के लिए, हर काम के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ लेबर्स को रखा जाता है, उन्हें उसके हिसाब से वेजेस दी जाती है। उनकी वेजेस अलग अलग होती हैं टाइम पीरियड पे, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। इनका वेरिएशन कैसे होता है एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि इनके रोजगार में क्या क्या अंतर आता है कि कौन सी एक्टिविटी है, किस खेत में कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, कितने दिन के लिए कर रहे हैं, इन सब के अकॉर्डिंग इनकी इनकम डिसाइड होती है, ठीक है। अब ये दो लोग हैं, दो कौन है, फार्म लेबरर्स हैं, किसके, पालमपुर गांव के, ठीक है, जो कि मतलब एक तरह से सबसे गरीब लोगों में से एक है। इनकी सिचुएशन बताई गई कि इनकी सिचुएशन कैसी है। तो देखो इनकी सिचुएशन में कहा है कि ये क्या है, कौन है, दाला है और ये रामकली है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बात करते हुए कहते हैं कि दाला कहता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज। आजकल काम पाना तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है, और हमारे जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो तो सिर्फ काम देते हैं बहुत मुश्किल से, और वो भी कुछ ही दिनों का देते हैं। फिर ये कहती है रामकली कि हाँ भाई, जो घनश्याम है ना, लार्ज फार्मर, उसने तो अब हार्वेस्टर रख लिया है हार्वेस्टिंग के लिए, यानी कि बुआई कटाई के लिए क्या रख लिया है, एक मशीन आती है जो गोल गोल, मतलब उसके पीछे ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये ट्रैक्टर से अटैच होता है, बस ट्रैक्टर चलाना होता है, ये घूमते हैं और साइड जो फसल होती है वो कट जाती है, हार्वेस्टर होता है ये, ठीक है। तो वो ये कह रही है कि हाँ भाई, अब तो घनश्याम ने भी हार्वेस्टर खरीद लिया है, तो हार्वेस्टिंग के सीजन में भी मुझे कम ही काम मिला है। और फिर वो कहती है लास्ट ईयर भी मुझे सिर्फ 5 महीने ही काम मिला था। मतलब ये सोचो आप कि जो इंसान सिर्फ 5 महीने काम कर रहा है, ठीक है, तो वो बाकी के 7 महीने अपनी रोजी रोटी कैसे चला रहा होगा, ठीक है। तो सिर्फ उसे 5 महीने ही लास्ट ईयर काम मिला था, इस बार तो हार्वेस्टर भी खरीद लिया, अब तो और भी कम काम मिलेगा। फिर ये कहता है, जो दाला होता है ये कहता है, हाँ भाई, अब तो हमारे पास, यानी कि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि बुआई के लिए ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर आ चुके हैं, ठीक है, थ्रेशिंग के लिए आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडीसाइड, यानी कि वीड्स जो अनवांटेड क्रॉप्स होती हैं उन्हें काटने के लिए भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वीडीसाइड आ चुके हैं जिससे वो उगती ही नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए एक नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमने कुछ ना कुछ इन्वेंट कर लिया है। तो ये कहती है, रामकली कहती है कि इस बार तो मैं काम ढूंढूंगी। पास वाला जो ये इनका बड़ा सा गांव था ना, रायगंज, जो टाउन गांव था साइड में, ठीक है, इनके पालमपुर के पास, तो कहती है मैं तो रायगंज में जाऊंगी और ब्रिक्स का जो काम होता है ना, ब्रिक्स बनाने वाला, वहाँ पे जाके सर्विसेज लूंगी, क्योंकि वहाँ शायद लेबर मिल जाए। ब्रिक्स आपने देखी होंगी ना, बड़ी बड़ी ऐसी चिमनीज होती हैं, ठीक है, उसमें से धुआं निकल रहा होता है, वहाँ इसका काम तो कर लेगी रामकली। उसके बाद दाला क्या कहता है, दाला ये कहता है कि मेरे को ना अभी जो रिसेंट मनी लैंडर है, यानी कि जो हमारे गांव को इस समय मनी लैंडर है, जिसने भी उससे पैसे लिए थे,
मतलब इसने जिससे पैसे लिए थे उसे अभी 2000 रुपये देने हैं, ठीक है। उसने पिछली गर्मियों 1000 रुपये लिए थे जब उसके पास कोई भी काम नहीं था, मतलब दाला के पास कोई भी काम नहीं था, तो इसे 1000 रुपये किराए पे लेने पड़े, तो इसने लोन लिया 1000 रुपये का, ठीक है। तो अब उस पर चढ़ चढ़ के क्या हो गया, 2000 रुपये हो गए हैं जो इसे चुकाने हैं। लेकिन अब बात क्या है कि उसके पास तो वो इतना भी नहीं कमा पा रहा है कि वो 2 वक्त की रोटी भी इंश्योर कर सके अपनी, तो ऐसे में वो कब तक इस पूरे झंझट से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये रामखली कहते हैं कि हाँ भाई मेरी सिचुएशन भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, मेरे को भी अपने पुराने जो कर्ज हैं वो चुकाने पड़ रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए भी इस बार तो मनी लेंडर्स ने क्या कर दिया कि मुझे लोन देने से मना भी कर दिया, क्योंकि मैंने अपने पिछले कर्ज नहीं चुकाए हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन क्या होती है कि सबसे गरीब लोगों की सिचुएशन है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं लगाने के लिए, ठीक है। अब इसके आगे दे रखा है कि दाला जो है, दाला और ये कौन, रामखली, ये क्या है, लैंडलेस लेबर है, यानी कि इनके पास लैंड नहीं है। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस कितनी रखी हैं, उन्हें 300 पर डे, यानी कि एक दिन में मार्च 2017 के अनुसार एक दिन की उनकी कमाई होनी चाहिए 300 रुपये। यानी कि कोई भी जो बड़ा किसान है, छोटे किसानों से या फिर कोई भी मालिक किसी भी मजदूर से इतने कम, इससे कम रुपए में काम नहीं करवा सकता कि एक दिन का तुम 300 रुपये भी ना दो। लेकिन दालों को सिर्फ कितना मिल रहा है, 160। अब इतना कम क्यों मिल रहा है भाई? कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे लेबर बहुत सारी है, यानी कि लोग काम करने वाले बहुत सारे हैं, लैंडलेस लेबर बहुत सारी है, यानी कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो जो बड़े किसान हैं उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर किसी एक काम करने वाले ने मना कर दिया, मान लो ए वाले ने कहा कि भाई मुझे तो 300 रुपये दो तभी काम करूंगा क्योंकि सरकार ने कहा है, ठीक है। लेकिन बी वाला, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, DEF ये सब गरीब लोग हैं, ठीक है। बी वाले ने कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, मुझे तो तुम 180, मतलब अगर तुम मुझे 280 भी दे दोगे ना तब भी मैं काम कर लूँगा क्योंकि मुझे कमाई की ज़रूरत है। सी ने कह दिया कि तुम मुझे 260 भी दे दोगे ना तो भी मैं काम कर लूँगा। इसने कह दिया 240 भी दे दोगे ना तो भी काम कर लूँगा। तो ले दे के क्या हो गया, मान लो 130 तक ये फिक्स हो गया, यानी कि जो भी लोएस्ट वेजेस है 160 तक मान लो ये फिक्स हो गया कि 160 तक भी काम करने के लिए तैयार है। अगर किसी ने आनाकानी करे कि ये कम है कुछ भी है तो भाई उसके पास तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वो दूसरों के पास चला जाएगा। तो क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो इसलिए वेजेस उन्हें कम मिलती है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें इनके साथ आई, हमने पढ़ लिया। उसके बाद है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फार्मिंग में अब पैसे भी तो ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ तो कैपिटल लगानी पड़ेगी। हमने लैंड देख लिया, लेबर देख लिया, हम कैपिटल देखते हैं कैपिटल कैसे लगानी पड़ती है। जो ज़्यादातर स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किराए पर ब्रिक्स बनती हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स बनाने वाली जगह पे तो ये कहते हैं कि ठीक है मैं ले लूँगी, मतलब वहाँ पे जाके काम ले लूँगी, ठीक है। उस पर जब दाला कहता है कि मुझे एक मनी लेंडर को ना 2000 रुपये चुकाने हैं, उसके पास मेरे ऊपर, मतलब मेरे ऊपर 2000 का वो हो चुका है, कर्ज हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उसने लास्ट समर में क्या किया था, उससे 1000 रुपये का लोन लिया था, ठीक है। उसके बाद वो उसे चुका नहीं पाया, उस पर इंटरेस्ट बढ़ता गया और अब वो 2000 रुपये हो चुके हैं। अब वो कहता है कि मेरे पास ना इतना काम है, ना मैं अपने 2 वक्त की रोटी ही कमा पा रहा हूँ ढंग से, पता नहीं मैं इसे कैसे चुका पाऊंगा। तो इसमें रामखली कहती है कि मेरी भी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है, मेरे पास इतना ज़्यादा डेप्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका है कि मनी लेंडर्स ने इस बार मुझे पैसे देने से ही मना कर दिया है, ठीक है। तो ये देखो सबसे गरीब तबके की सिचुएशन ऐसी है जिनके पास पैसा नहीं होता है। फिर आगे बात करी जा रही है कि पालमपुर के जो लोग हैं या फिर कोई और भी हैं, ठीक है, वो सब क्या थे, ये जो दाला वगैरह हैं ये पालमपुर के हैं और इनके पास जो लैंड है वो नहीं है, ठीक है, मतलब लैंड इनके पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ मिनिमम वेजेस फिक्स करती है। अभी क्या होता है कि मिनिमम वेजेस में कि 300 रुपये पर डे, एक दिन का 300 रुपये देना हर मजदूर को ज़रूरी है। किसी भी मजदूर को आप 300 रुपये से कम में काम नहीं करवा सकते हो, ये सरकार का रूल है, जिससे कि गरीब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। लेकिन दाला को सिर्फ 160 रुपीज़ मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है लैंडलेस हैं, यानी कि उनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम किसान, मान लो ये किसान ए था, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो इन किसानों को क्या चाहिए, काम चाहिए, इनके पास ज़मीन तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा किसान है, ठीक है, बड़े किसान को अपने खेतों में काम करवाना है, तो ये अपने खेतों में काम उसी से तो करवाएगा जो कम से कम में मान जाए। मान लो अगर किसी ने ये डिमांड कर दी कि भाई सरकार ने हमें 300 रुपये के लिए बोला है तो मैं तो 300 ही रुपये लूँगा, ठीक है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि कोई बात नहीं मालिक, आप अगर 250 भी दोगे तो मेरा काम चल जाएगा। दूसरे ने कह दिया कि 150 भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो मतलब इसके पास तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, अमीर इंसान के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो इसलिए गरीब का क्या हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है और उन्हें मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस ही मिल पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। अब लेबर का हमने देख लिया क्या होता है। इसके अलावा कैपिटल जरूरी होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल आता है ना उसके बाद, तो कैपिटल जरूरी होती है। तो स्मॉल फार्मर्स अपने कैपिटल कहाँ से लाते हैं, यानी कि वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट करता है। अब छोटा किसान भी है, उसे भी कल्टीवेशन के लिए कुछ तो इनपुट्स अपने देने ही पड़ेंगे, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, वो मनी लेंडर्स से क्या लेते हैं या फिर व्यापारियों से क्या लेते हैं, कर्ज लेते हैं। ठीक है, वो भी हाई रेट पे मिलता है उन्हें, यानी कि चुकाने के लिए जो उनके पास रेट होगा, कितने % बढ़ा के दोगे, कहते हैं ना सूद समेत वापस करूँगा, तो वो जो सूद होता है यानी कि उस पर जो रेट लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि वही ऑप्शन है। मनी लेंडर्स क्या है, मनी लेंडर्स बहुत कम है, अमीर लोग तो कम ही है। ठीक है, उन्हें कर्ज लेने वाले बहुत सारे हैं, तो जो कम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे लेगा उसे मिलेगा। ठीक है, तो फिर इन्हें इस तरह से भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो छोटे किसानों को हाई वेजेस पे ये मिलता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, सविता है। सविता एक बहुत ही छोटी सी फार्मर है। ठीक है, वो क्या करती है, उसकी 1 हेक्टेयर की जमीन है, वो उस पर वीट उगाती है, सिर्फ 1 हेक्टेयर की जमीन है। तो उसे अगर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें लगानी है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करने हैं, ठीक है, इस पे तो पैसा लगेगा ही। साथ के साथ जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल क्या पढ़ी थी हमने, वो जो रॉ मटेरियल लगता है, यानी कि बीज वगैरह, जो पानी वगैरह लगेगा, उसके लिए भी उसे 3,000 रुपये चाहिए, यानी कि उसे इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है। वहीं पे जो तेजपाल सिंह है, वो बहुत ही बड़ा फार्मर है, लार्ज फार्मर है। ठीक है, वो उससे इंटरेस्ट लेती है, वो उससे क्या लेती है, लोन लेती है। कितने इंटरेस्ट रेट पर, 24%। यानी कि अगर उसने 100 रुपये का लोन लिया तो वो उसे 124 रुपये वापस करेगी। ठीक है, यानी कि इतना हाई रेट। और ये रेट कैसा है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर वो बैंक से लेती तो 6-7% ऐसा लगता है। ठीक है, और फिर अगर बैंक कम रेट कर दे तो बहुत कम भी लगता है। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग 2-3% ही लगता है सिर्फ। लेकिन इसमें देखो 24% का उसने क्या लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया 4 महीनों के लिए। ठीक है, कि 4 महीनों के लिए वो दे रहा है, कर्ज दे रहा है, वो भी 24% रेट के साथ। ये बहुत ही बड़ा था। इसके साथ साथ सविता को ये वादा भी करना था उसे कि भाई वो हार्वेस्टिंग के सीजन में, यानी कटाई के मौसम में क्या आएगी, उसके खेतों में भी काम करेगी। यानी कि सविता तेजपाल सिंह के खेतों में भी काम करेगी, वो भी एक दिन का सिर्फ 100 रुपये लेगी। ठीक है, यानी कि इतने सारे फाउंडेशन लगा दिए। एक तो इंटरेस्ट हाई कर दिया, सिर्फ 4 महीनों के लिए दिया, ऊपर से अपने खेती में अपने खेत में काम भी करवा रहा है, वो भी सिर्फ 100 रुपये देकर। ठीक है, लेकिन सविता भी कुछ नहीं कह सकती थी। सविता को पता था कि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सविता एक तो 3 बच्चों की माँ थी, तो उसे हाउस होल्ड का भी बहुत ज़्यादा काम था। लेकिन इसके बाद भी वो मना नहीं कर सकती थी। क्यों मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि सविता जानती थी कि भाई छोटे किसानों को बहुत ही कम लोग लोन देते हैं, तो अगर ये लोन दे भी रहा है तो कोई बात नहीं, इसकी सारी शर्तें मान लो। इसके अलावा क्या है, इन कंट्रास्ट, जबकि दूसरी तरफ जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं, वो अपनी सेविंग से, यानी कि उनके पास इतना बचा कुचा रखा हुआ होता है कि वो अपनी सेविंग ही लगा सकते हैं अपने किसमें, इन्वेस्टमेंट में, यानी कि अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए अपनी सेविंग ही लगा सकते हैं। अब बात आती है कि ये सेविंग उनके पास कहाँ से आई। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि उनके पास सेविंग कहाँ से आती है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी कि जो फार्म प्रोडक्ट्स, यानी कि खेतों से जो निकला उसका जो सरप्लस है, यानी कि जितना यूज़ कर लिया वो तो यूज़ कर लिया, यानी कि जो घर की ज़रूरतें हैं उतना रख लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा वो होता है सरप्लस। ठीक है, उस सरप्लस को वो बेचते हैं। तो अब देखो क्या है, मान लो सपोज करो कि 3 फैक्टर, लैंड, लेबर, ये कैपिटल लगा के हमने बना लिया, उसके बाद बेचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो स्मॉल फैमिलीज होती हैं, लाइक सविता की, गोविंद की। सविता का सिर्फ 1 हेक्टेयर लैंड था, गोविंद और उसके जो बेटे थे जिसके पास सिर्फ 0.75 हेक्टेयर था, जो आपने लास्ट वीडियो में स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, तो उनके पास क्या है, बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन ही बहुत कम होता है। ठीक है, तो यानी कि उनके जो घर की ज़रूरतें हैं उनके लिए ही वो पूरा पड़ जाए, वही काफ़ी है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचेगा सरप्लस, अगर कुछ बचा तो वो मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी लैंड नहीं है, ठीक है, कम ही लैंड है तो कम ही उगा पाएंगे। ठीक है, जरा सी लैंड है, जरा सा सही उगा पाएंगे, मतलब जितना भी उगा पाएंगे। ठीक है, कंजप्शन के लिए ज़्यादातर यूज़ हो गया, सिर्फ इतना % बचा। मान लो कि 70% तो कंज्यूम ही हो गया, क्योंकि था ही निकला ही बहुत कम था। ठीक है, 30% वो बेच पाए सिर्फ अपना, तो ये बहुत कम बेच पाते हैं, तो इसलिए इनकी सेविंग भी कम होती है, क्योंकि कमाई इनकी कम होती है। लेकिन वहीं जो बड़े किसान होते हैं, जैसे तेजपाल सिंह, ठीक है, तेजपाल सिंह का इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि तेजपाल सिंह के पास 350 क्विंटल बचा था सरप्लस में 350 क्विंटल, यानी कि क्विंटल मतलब 100 किलो होता है, यानी कि इतने किलो, 1 10 100 1000 10,000 35,000 किलो का वो वीट बेच सकता है। यानी कि जब वो इतना ज़्यादा वीट बेचेगा तो ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा कमाई होगी, ज़्यादा पैसा आएगा और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि उनके पास बड़ी लैंड है, तो बड़ा ही ज़्यादा ही उगा सकते हैं और ज़्यादा ही बेच सकते हैं। तो तेजपाल सिंह वगैरह की जो अर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो क्या करते हैं इस अर्निंग का, व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद दिस अर्निंग, वो इन पैसों को क्या करते हैं, वो या तो उसे बैंक में डाल सकते हैं। ठीक है, पैसे बचाने के लिए वो उसे बैंक में डाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना बैंक में। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो मनी लेंडर्स, जो मनी का जिन्हें लैंड करने की जरूरत होती है, यानी कि जो कर्जदार होते हैं, जिन्हें मतलब कर्ज लेना होता है, ठीक है, जिन्हें कर्ज की जरूरत होती है, वो उन्हें कर्ज दे देते हैं। जैसे सविता को कर्ज चाहिए था, ठीक है, तो अपना पैसा वहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा वो सेविंग्स अरेंज करके क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सीजन की वर्किंग कैपिटल भी लगा सकते हैं। अब रॉ मटेरियल क्या लगेगा खेती में, बीज वगैरह खरीदने होंगे नेक्स्ट सीजन के लिए, तो नेक्स्ट सीजन के उसमें भी लगा सकते हैं। इसके अलावा तेजपाल सिंह ने क्या सोचा है, तेजपाल सिंह इस बार ट्रैक्टर खरीदने की भी सोच रहा है, और ट्रैक्टर क्या है,
फिक्स कैपिटल बढ़ाएगा उसकी, है ना। मशीनरी वगैरह हमने पढ़ा था फिक्स कैपिटल बढ़ाता है, तो तेजपाल सिंह की फिक्स कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यानी कि तेजपाल सिंह जैसे जो बड़े और मीडियम किसान होते हैं उनके पास सरप्लस के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, जिससे कि वो अपने कैपिटल खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो अपने सेविंग्स को खेती के अलावा किस में लगा सकते हैं, बाकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी, जैसे कैटल है, ट्रक खरीद लिया, ट्रांसपोर्टेशन की मदद आ जाएगा, कैटल खरीद ली, गाय भैंसे खरीद ली, मिल्क मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। शॉप लगा ली अपने, ठीक है, कि बेच भी रहे हैं और खेती भी चल रही है, ठीक है। तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी ये कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और मतलब पालमपुर में क्या क्या थी, ठीक है, क्या होती हैं। तो आपको पता है जो खेती से रिलेटेड ना हो वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या क्या होती हैं, तो लगभग सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल पहला दे रखा है इन्होंने डेयरी के प्रोडक्ट्स। जो डेयरी था तो कॉमन एक्टिविटी, डेयरी सभी लोग ऐसा पशुपालन का काम करते थे। क्या कॉमन एक्टिविटी थी कि ज़्यादातर लोग पालमपुर में क्या कर लेते थे, गाय भैंसे पाल लेते थे, स्पेशली भैंस पाल लेते थे। खाने को क्या चाहिए, उसे ज्वार चाहिए, बाजरा चाहिए या घास चाहिए, वो दे देते थे, जो कि बारिश के मौसम में उगता है, जो आपने पहले भी पढ़ा है कि ज्वार और बाजरा उगता है रेनी सीजन में, ठीक है। उसके बाद वो रायगंज में जो इनका पास वाला बड़ा गाँव था वहाँ पे जाके मिल्क बेच देते थे। इसके अलावा जो शाहपुर जिला वो था, कस्बा था इनका, शाहपुर के 2 व्यापारी थे जिन्होंने अपना क्या खोल रखा था, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर। कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एक तरह से क्या होता है, फूड स्टोरेज जैसे होते हैं ना, खाने रखने के लिए। लाइक किसानों ने पटैटोज उगाए, बहुत बड़ी मात्रा में पटैटो उग गए, तुरंत नहीं बिक रहे, तो सरकार ने कोल्ड स्टोरेज खोल रखे हैं कि वहाँ पे डाल दो, वहाँ पे बेच दो उसे, फिर सरकार उसका ख्याल रखेगी वो खराब नहीं होगा। ऐसे ही ये जो 2 व्यापारी थे, इन 2 व्यापारियों ने जो कि शाहपुर कस्बे के थे, इन्होंने कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर रखा था। यानी कि यहाँ पे दूध खरीद लेते थे इन लोगों से, गाँव वालों से, और फिर ये दूध बड़े बड़े शहरों में जाके पैकेट्स में जैसे भी इन्हें बेचना हो वैसे ही बेच देते थे। तो ये डेयरी वाली एक्टिविटी हो जाती थी लोगों की। इसके अलावा दूसरा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर में स्मॉल स्केल लेवल पे भी क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यानी कि लोग चीज़ें बनाते थे। बहुत कम, लगभग 50 लोग ही, बस 50 लोग ही इसमें जुड़े हुए थे, ज़्यादा कोई बड़े लोग नहीं थे। कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी जैसे आप शहरों में देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा वो क्या करते थे, सिर्फ सिंपल प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते थे, नॉर्मल साधारण सा जैसे भी प्रोडक्शन हो सकता है, छोटे से छोटे लेवल पे। ज़्यादातर फैमिली के लोग ही थे, बहुत ही कम ऐसा केस होता था कि वो किसी बाहर की लेबर को हायर करते थे और फिर उसे पैसे देते हो, बहुत कम। ज़्यादातर फैमिली के लोग ही कर देते थे काम। जैसे यहाँ मिश्री लाल का एग्जाम्पल दे रखा है। मिश्री लाल ने क्या करा है, अपना मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग, यानी कि जो शुगर केन को क्रश करके रस निकालता है, उससे गुड़ बनाया जाता है, वो वाली मशीन वो खरीदता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली। पहले ये काम कौन करता था, बुलक्स घूमते थे, यानी कि बैल घूमते थे चारों तरफ, और जो अंदर मशीन में क्या रखा जाता था, गन्ने, और वो पिस जाते थे। लेकिन अब वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन आ चुकी है। तो मिश्री लाल क्या करता है, उसने अपने खेत में ये मशीन लगा रखी है। वो आसपास वाले छोटे किसानों से क्या करता है, गन्ने खरीद लेता है और अपने भी खेत के जितने भी गन्ने होते हैं उन्हें उस मशीन में डालता है और उससे गुड़ बनाता है, और गुड़ को कहाँ बेचता है, शाहपुर में बेच देता है जाके, जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा बड़ा गांव है उनका, वहाँ पे जाके बेच देता है और मिश्री लाल को थोड़ा बहुत उससे प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स भी वहाँ पे थे, फर्म्स थे। इसके अलावा पालमपुर में कुछ लोग शॉप कीपिंग का काम भी करते थे, यानी कि दुकानदार थे, लेकिन बहुत बहुत कम लोग दुकानदार थे, ठीक है। ट्रेड करना मतलब चीज़ों का एक्सचेंज करना पालमपुर में, ठीक है। क्या क्या चीज़ें थी, कुछ लोग ऐसे थे जो कि होलसेल में सिटीज शहर गए, वहाँ से होलसेल में, यानी कि थोक में जो हम कहते हैं ना सामान ले आना, थोक में सामान ले आए, कम रेट्स पे मिलता है, क्योंकि आगे उसमें डिटेलिंग का प्राइस लग जाता है, ठीक है। ये भी आप प्रोसेस पूरा पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, और शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा कि पहले खुदरा व्यापारी जो होता है, होलसेल व्यापारी जो होता है, वो जब आप ज़्यादा सामान लेते हो तो कम पैसों में क्यों मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि जब आप खुला बेचोगे ना तो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचोगे तो MRP पे मिलेगा, लेकिन जब आप होलसेल पे कुछ खरीदते हो तो कुछ कम पैसों में मिलता है, ठीक है, जिससे कि वो आगे जाके विलेज में बेच सकें, थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। तो जनरल स्टोर पर क्या क्या मिलता था, यहाँ पे चावल, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, या फिर कभी कभी क्लोथ भी थोड़े बहुत मिल जाते थे। यानी कि यहाँ की शॉप्स पे इतना सामान था। इसके अलावा कुछ लोगों ने जो बस स्टैंड के पास जिनके घर थे, उन्होंने अपने घर के बाहर वाले सबसे बाहर वाले कमरे में आगे स्टॉल सा लगा लिया, जिसमें वो खाने पीने की चीज़ें बेचा करते थे, जिससे बस स्टैंड से कोई आ रहा है जा रहा है तो वो खरीद सके। तो ऐसे छोटे मोटे इनकी चीज़ें भी थी। अब यहाँ करीम की एक स्टोरी दे रखी है। करीम ने क्या है, अपनी एक कंप्यूटर क्लास खोल ली है।
कंप्यूटर क्लास कैसे खोल ली है? अब देखो करीम क्या है, करीम ये देखता है कि जो शाहपुर के बच्चे हैं वो अटेंड करते हैं कॉलेजेस को, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे अटेंड करते हैं कंप्यूटर क्लासेस को पास वाले कस्बे में जाके। तो वो पाता है कि इस वहाँ गाँव में 2 औरतें ऐसी हैं जिन्होंने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त कर रखी है, जिनके पास डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। तो वो क्या करता है, कुछ कंप्यूटर खरीदता है, 1-2 कंप्यूटर खरीदता है और उसके बाद उसे अपने घर के बाहर वाले कमरे में लगा देता है। वहाँ पर नौकरी किसे देता है? उन 2 वुमेन्स को जिन्हें कंप्यूटर में क्या थी, डिग्री थी। और यहाँ पे अब क्या होने लगा, हाई स्कूल के बच्चे यहाँ आते हैं, कंप्यूटर क्लासेस में कंप्यूटर सीखते हैं। तो क्या हुआ, करीम ने क्या किया, अपना बिजनेस चलाया, 2 लोगों को रोजगार भी दे दिया, ठीक है। इसमें इसका फिक्स कैपिटल क्या था? फिक्स कैपिटल था उसका कंप्यूटर जो उसने खरीदा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या था? जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, रोज आएगी, रोज चाहिएगी, ठीक है। उसका लेबर क्या है इसका, करीम का, ये जो 2 वुमेन लोगों को सिखा रही है वो उसका क्या है, वर्किंग कैपिटल, उसका लेबर है, ठीक है। और लेबर में भी वो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर रही है, वो दिमाग का काम कर रही है। तो वो मैनुअल वर्क नहीं है, एजुकेशन वाला जो हमने देखा था ना कि स्किल्स चाहिए होती हैं, तो वो वाला वर्क है। तो हमने देख लिया ना इसमें लेबर क्या थी, लैंड क्या है, उसके जो घर का बाहर वाला रूम है वो लैंड है इसकी, लेबर क्या है, वो 2 वुमेन है, ठीक है। और क्या है, लैंड लेबर। कैपिटल क्या थी, कैपिटल 2 तरह की होती है, फिक्स और वर्किंग। वर्किंग में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, कंप्यूटर चलाने के लिए जो बिजली चाहिए, ठीक है। और फिक्स में वो कंप्यूटर खुद आ जाएगा। और एंटरप्रेन्योर कौन हो गया, जो ह्यूमन कैपिटल है वो करीम है, जिसने ये दिमाग लगाया, वरना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट। अब फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, बहुत ही जल्दी बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं पालमपुर की रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या क्या, रिक्शे वाले, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक। तो काफ़ी सारे लोग अब ऐसे काम करने लगे। जो ट्रेडिशनल बुलक कार्ट है, यानी कि जो बैलगाड़ी होती है, जो बुग्गी वगैरह होती है, जो पहले ज़माने से चलती आई है, वो भी अब चलने लगी है। लोग क्या करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ होता है। और कुछ टाइम में, इन सालों में तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब यहाँ किशोर की कहानी दे रखी है। किशोर कौन है, फार्म लेबरर है, यानी कि वो दूसरे के खेतों में जाके काम करता है। लेकिन उसने क्या किया, उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी अपना रोजी रोटी चलाने में। तो उसने क्या किया, उसने कुछ चीज़ें देखी कि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया है, ठीक है। गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलाने में क्या था कि अब उसे सस्ता लोन मिल जाएगा। तो उसने बैंक से सस्ता लोन लिया, किसके तहत, जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चलाई थी उसके तहत। फिर उसने उस पैसे से क्या किया, बफेलो खरीदी, एक भैंस खरीदी, ठीक है। अब वो भैंस का क्या करता है, दूध बेचता है, बफेलो का मिल्क बेचता है। उसके अलावा उसने एक वुडन कार्ट अटैच कर ली उससे, यानी कि लकड़ी की गाड़ी अटैच कर ली उससे। अब क्या करता है, वो बफेलो से जाता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि आने जाने का भी काम करता है। जैसे वो हफ्ते में एक बार चला जाता है गंगा नदी के पास, क्योंकि हमने देखा है कि पालमपुर का वेस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न यूपी के आसपास के गांव की तरह हमने सिचुएशन देखी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो वो गंगा नदी के पास चला जाता है और वहाँ से उपजाऊ मिट्टी ले आता है या फिर ढंग की मिट्टी ले आता है, जिससे क्या बन जाए जो कुम्हार हैं वो अपने पोट बना सके, जो पोटर है उनका काम हो सके। इसके अलावा वो शाहपुर को में क्या कर देता है, कभी कभी जैगरी को लाने ले जाने का काम कर देता है, ठीक है, जैगरी पहुँचा देता है। उसे हफ्ते में, महीने में एक बार कभी ना कभी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई काम मिल जाता है। इससे किशोर की जो इनकम है वो ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। समरी में यही सब है कि आपने क्या क्या देखा कि फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी, ये सारे काम होते थे। मीडियम लोग थे, लैंडलेस लेबर भी थे, कैसे कैसे काम करते थे, स्मॉल साइज लैंड थे, ज़्यादा बड़े लैंड थे। पूरी आपने समरी देख ली है कि 100 वर्कर रूरल एरियाज़ में काम करते हैं, तो 24 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में होते हैं, यानी कि रूरल में ज़्यादातर जो 76% लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वो रहते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, 24 नॉन फार्मिंग में। तो आपने ये सब देखा, ठीक है। फार्मिंग के अलावा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है उनमें ज़मीन की रिक्वायरमेंट कम होती है, आपको पता है। कैपिटल कहाँ से आती है, तो कैपिटल सेविंग से आती है या फिर कैपिटल लोन से आते हैं, ये सब आपने देखा, ठीक है। और पालमपुर में बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, बेची जाती हैं, ट्रांसपोर्ट है, टेलीफोन है, ये सारी चीज़ें। तो इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।